दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की रहने वाली है जो कि पूरे अपार्टमेंट में अकेला सरवाइव कर रहा होता है क्योंकि उसके अपार्टमेंट के सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। अब वह लड़का अकेले सरवाइव करने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। अब देखना यह है कि इस लड़के को बचाने के लिए क्या कोई आता है। आपने वीडियो के आगे ही देख लिया होगा कि इस मूवी की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जुन्हो नाम के एक लड़के से, जो कि अपने आप को एक प्रो गेमर बताता है और सारा दिन सिर्फ कंप्यूटर पर गेम ही खेलता रहता है। वह उस अपार्टमेंट में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, लेकिन उस दिन उसकी फैमिली कहीं गई हुई होती है और वह सारा दिन लाइव गेम खेलता रहता है। उस लड़के को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है। और तभी उन्हीं लाइव में से एक बंदा बताता है कि भाई थोड़ा घर से बाहर निकलो और टीवी खोल के देखो। जुन्हो जैसे टीवी को खोलता है वैसे देखता है कि उसके पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल गया है और जब तक वह वहां से भाग पाता तब तक उसका अपार्टमेंट खतरनाक ज़ॉम्बी से भर चुका था। वापस आकर वह टीवी न्यूज में सुनता है कि गवर्नमेंट ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है और वह लगातार शहर खाली करा रही है। जुन्हो बाहर का नज़ारा देखकर काफी डर चुका था क्योंकि लोग एक दूसरे को काट पीट रहे थे और उसे लग रहा था कि वह पूरे अपार्टमेंट में अकेला ही है। लेकिन कोई और भी उस अपार्टमेंट में है जो कि कहानी में आगे रिवील किया जाएगा। वह बालकनी से जैसे ही अपने फ्लैट में आता है वैसे उसका पड़ोसी जबरदस्ती उसके फ्लैट में चला आता है और उसे उसका बाथरूम यूज करने के लिए कहता है। जिन्होंने टीवी में देखा था कि ज़ॉम्बी के लक्षण क्या होते हैं। पहले तो उनकी आंखें लाल होती हैं और उनकी चमड़ी सफेद हो जाती है और यही लक्षण उसके पड़ोसी में थे। इसीलिए कैसे भी करके जुन्हो उसे अपने फ्लैट से बाहर निकाल देता है। जिसके कुछ देर बाद जुन्हो को उसकी फैमिली का एक मैसेज आता है जिसमें पूछा गया था कि क्या वह ठीक है। उससे यह पता चल गया था कि उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है। इसीलिए वह एक स्टिक पेपर पर स्टे अलाइव लिखता है और अपनी फैमिली की फोटो के साथ उसे चिपका देता है एज अ मोटिवेशन। जुन्हो अपने फ्लैट को पूरी तरीके से बंद कर देता है, उसके दरवाजे को फिर से कवर कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। और वह हेल्प के लिए एक पैड में अपना मैसेज लिखता है, उसको फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करता है ताकि अब भी कोई उसकी हेल्प कर सके। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जहां पर वह रहता था उसका पूरा अपार्टमेंट ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। उसने एक बार ड्रोन से यह सब पता लगाया था कि आखिरकार ज़ॉम्बी कितनी दूर तक फैले हुए हैं। इस मूवी में ज़ॉम्बी को ऐसा दिखाया गया है जैसे उनकी मेंटल हेल्थ एकदम ठीक है। वो अपना डेली का रूटीन फॉलो करते हैं, टाइम पर ऑफिस जाते हैं और टाइम से घर आते हैं और ऐसा ही करके वो पूरे शहर में घूमते हैं। जुन्हो को पता था अगर उसके पास कोई रेडियो होता तो वह हेल्प मांग सकता था, लेकिन अफसोस उसके पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था। वह घर में डेली रहकर वीडियो बनाया करता था ताकि अब भी कोई आकर उसकी हेल्प कर सके। शहर में कर्फ्यू लगने की वजह से उसका हर कनेक्शन टूट चुका था और धीरे धीरे उसके घर का खाना भी खत्म होता जा रहा था। रात को जुन्हो अपने अपार्टमेंट में एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि उन ज़ॉम्बी के बीच में सरवाइव कर रहे थे। जुन्हो उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जुन्हो की आंखें के सामने ही वह लेडी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इसी के दौरान जुन्हो के फ्लैट में एक ज़ॉम्बी घुस चुका था। जुन्हो अपनी चालाकी दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी को ऐसा शो करता है कि जुन्हो अपने अपार्टमेंट से नीचे कूद गया, लेकिन वह रेलिंग से लटका ही रहता है। जिसके बाद उसके पीछे वह ज़ॉम्बी भी कूद जाता है और आखिरकार जुन्हो का उस ज़ॉम्बी से पीछा छूट जाता है। लेकिन अब उसके सरवाइव करने के लिए उसका खाना भी खत्म हो चुका था। उसके घर में शराब पड़ी हुई थी, वह उसी को पीकर अपना गुजारा करता था। अल्कोहल ज्यादा मात्रा में होने की वजह से उसको अपने फैमिली के इल्यूजन आने लगे थे कि उसकी फैमिली वापस आ गई है और वह सभी हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी उसके फोन में नेटवर्क आता है और उसकी फैमिली की ओर से एक वॉइस मैसेज आता है। वॉइस मैसेज प्ले करने के बाद उसमें सिर्फ ज़ॉम्बी की आवाज आ रही थी। अब इससे साफ जाहिर था अब उसकी फैमिली भी खतरे में पड़ चुकी थी। अब उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं बची थी। वह अपने घर में तोड़ फोड़ करने लगता है और वह फ्लैट से बाहर भी आ जाता है। लेकिन जब वह उन ज़ॉम्बी का भयानक रूप देखता है तो वह फिर से एक बार अपने फ्लैट में वापस चला जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वह ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनेगा, चाहे उसे मर ही न जाना पड़े। इसीलिए वह सुसाइड करने वाला था और जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसके सामने से फ्लैट से लेजर लाइट की रोशनी आती है उसके ऊपर और वह देखने के लिए फ्लैट की बालकनी में जाता है जहां पर उसके सामने वाली बिल्डिंग पर उसी की तरह एक और लड़की सरवाइव कर रही थी।
जिसका नाम किन यूबिन था। अब वे दोनों डेली सिग्नल के थ्रू आपस में बात किया करते थे। यूबिन ने अपने मेन डोर पर एक ट्रैप लगाया था जिसमें कि एक ज़ॉम्बी भी फंस चुका था। वह लड़की बहुत ही मासूम थी, लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में वह उस ज़ॉम्बी को मार देती है। यूबिन देखती है कि जुन्हो काफी दिन से भूखा है और उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। इसीलिए उसे एक आइडिया आता है कि वह रस्सी के सहारे उसकी ओर खाना भेजेगी। वह एक अपने रस्सी में बॉल बांधकर उसके अपार्ट की ओर फेंकती है, लेकिन बॉल तो नहीं जाता बल्कि वह नीचे गिर जाता है। लेकिन जुन्हो अपनी ओर से अपना ड्रोन भेजता है और दोनों अपार्टमेंट से रस्सी को कनेक्ट करता है। लेकिन वह बॉल वाली रस्सी जो नीचे गिरी थी वह एक ऐसे ज़ॉम्बी के पास चली जाती है जो कि फायर ब्रिगेड में काम किया करता था और वह उस रस्सी को पकड़कर यूबिन के अपार्टमेंट की ओर चढ़ने लगता है। यूबिन ने उस रस्सी को एक टेबल से बांध रखी थी, इसीलिए वह टेबल सरकते हुए उसकी बालकनी की ओर वापस जाने लगता है और वापस जाते हुए वह टेबल यूबिन के पैर से टकराता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। वह ज़ॉम्बी उसकी बालकनी तक पहुंचने वाला था, तभी जुन्हो अपना ड्रोन भेजकर उस ज़ॉम्बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उस ड्रोन से उसके फेस पर एक कट भी लगाता है। लेकिन अब जुन्हो के फ्लैट के बाहर भी कई सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो चुके थे और जुन्हो का ध्यान ड्रोन से हट जाता है और वह ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी यूबिन होश में आ जाती है और उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है। अब जुन्हो सोचता है कि खाने की तलाश में उसको दूसरे के फ्लैट में जाना चाहिए, इसीलिए वह एक ज़ॉम्बी के जेब से उसकी चाबी लेता है और उसके फ्लैट में जाता है, जहां पर वह जाकर कुछ खाने की चीज लेता है और वहां पर उसको कई सारे डिवाइसेस भी मिलते हैं, ईयरफोन, वॉकी टॉकी और भी कई सारे, जिसमें से वह वॉकी टॉकी और खाना लेकर बाहर आ ही रहा होता है। तभी वह बिस्तर पर देखता है कि एक औरत लेटी हुई होती है। जैसे ही वह उसे देखता है वैसे पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वह कैसे भी करके उससे अपने आप को छुड़ाता है और वहां से बाहर निकलकर अपने फ्लैट में आ जाता है और वह जो वॉकी टॉकी वहां से लेकर आया था उसमें से एक वॉकी टॉकी वह यूबिन को दे देता है। काफी दिनों तक वह दोनों वॉकी टॉकी पर ही बात किया करते थे। यूबिन जुन्हो को बताती है कि उसे घर में अकेले रहने में डर लगता है और हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। वे दोनों पानी पीने के लिए बाहर कुछ कंटेनर रखा करते थे, जहाँ पर बारिश का पानी भर जाता था और वह उसे पिया करते थे। एक दिन उस अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी भर जाते हैं और इसी के दौरान यूबिन के हाथों से कुछ चीज गिर जाती है, जिससे कि आवाज होती है और सारे ज़ॉम्बी उसी के फ्लैट की ओर बढ़ने लगते हैं। यूनो यह सब देखकर उसके बगल वाले फ्लैट में कॉल करके वहाँ की घंटी बजाता है, जिससे कि ज़ॉम्बी अब उस फ्लैट की ओर जाने लगे थे। अब तो यूबिन के घर का भी खाना खत्म हो चुका था। अब उन्हें खाने की तलाश में बाहर निकलना था। यूबिन यूनो को बताती है कि 8th फ्लोर पूरी तरीके से खाली है, हमें वहीं पर जाना चाहिए। वे दोनों अपने फ्लैट से नीचे के ग्राउंड पर आते हैं, जिससे कि उनकी और ज़ॉम्बी के बीच में फाइट होती है। वह किसी तरह करके लिफ्ट में चढ़ के तुरंत ही 8th फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनका पीछा करना छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन तभी एक अनजान आदमी आकर उन्हें ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वह उन्हें अपने घर में ले जाता है, खाना और पानी देता है। वे दोनों खाना नहीं खाना चाहते थे क्योंकि वह आदमी थोड़ा चालबाज लग रहा था, लेकिन उन्हें भूख भी काफी ज्यादा लगी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें खाना खाना पड़ता है। और उन दोनों का सोचना सही था, वह उन्हें धोखा दे रहा था। उसने उस खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। खाना खाने के बाद जब वे दोनों बेहोश हो जाते हैं तब वह ज़ॉम्बी के लिए उन्हें सर्व करता है, क्योंकि उसकी जो बीवी थी ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। लेकिन तभी यूनहो को होश आ जाता है और वह उस आदमी को गन पॉइंट कर देता है। यूबिन भी अब होश में आ जाती है। वह उस आदमी का फेस कवर करके उसे अपनी बीवी के साथ ही भेज देती है और उसकी बीवी उसे काट लेती है और वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब यूबिन ना चाहते हुए भी उन दोनों को मार देती है और इसी गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी अब उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वह तुरंत ही टेरेस पे जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर था ही नहीं और उसके पीछे अब ज़ॉम्बी भी पड़ चुके थे। यूनियो के पास बंदूक में जितनी भी गोली थी वह सब कुछ ज़ॉम्बी के ऊपर चला देता है और अपने लिए प्रे करते हैं। लेकिन तभी नीचे से एक हेलीकॉप्टर आकर उन सबको रेस्क्यू कर लेता है और वे सारे सोल्जर उन ज़ॉम्बी को मार देते हैं और उन दोनों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।